हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय नॉलेज टीवी। दोस्तों, आप तसव्वुर करें हर सुबह आपकी आंख खुलते ही गुजरे हुए दिन की आपकी तमाम यादें जहन से मिट जाए, बल्कि आपको ऐसा लगे कि ये 2022 नहीं बल्कि 1986 है, तो आपको फिर कैसा लगेगा? यकीन करना मुश्किल होगा, मगर बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली एक खातून के लिए ये 26 साल से हकीकत बना हुआ है, जिसके हर दिन की याद मिट जाती है, बिल्कुल 2004 की एक फिल्म 51st डेट्स की तरह। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली मिचेल फिलपोर्ट्स के लिए ये रोजाना की जिंदगी का हिस्सा है, जो इनके दिमाग नसियान की एक ऐसी किस्म का शिकार है जो करोड़ों अफराद में से सिर्फ किसी एक में ही नजर आती है। ऐसा इनके साथ 2 ट्रैफिक हादसा के बाइस हुआ, जिनमें पहला हादसा 1985 में हुआ, जब ये एक बाइक पर सफर कर रही थी और इनका एक्सीडेंट हुआ और इनके सर पे चोट लगी। उसके 5 साल बाद यानी 1990 में दूसरा हादसा पेश हुआ और दोनों बार हादसे के दौरान इनके सर पर ही चोट लगी थी। एक्सीडेंट के 4 साल बाद यानी 1994 में मिचेल की दिमागी हालत खराब होने लगी, तो इन्होंने अपना चेकअप डॉक्टर को करवाया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो इन्हें बताया कि इन्हें मिर्गी की बीमारी लग गई है, जो सर पर चोट लगने की वजह से हुई है, और वहां से इनकी हालत ज्यादा खराब होने लगी। मिचेल को अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ने लगे और ये बातें भूलना शुरू हो गई, और इसी वजह से इसे जॉब से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि एक दिन इन्होंने एक ही पेपर पर बार बार फोटोकॉपी बनाई, क्योंकि इनको याद ही नहीं रहता था कि वो पहले भी ऐसा काम कर चुकी है। अब 26 साल बाद भी वो 1994 में ही फंसी हुई है और यादें इस साल से आगे बढ़ ही नहीं रही। यानी हर सुबह जब वो नींद से बेदार होती है तो खुद को 56 साल की बजाय 26 साल कम उम्र तस्वुर करती है। और इनका मानना है कि फूस गैप एक नई फिल्म है जो 1994 में रिलीज हुई थी। वैसे तो हर गुजरे हुए दिन की कोई याद इनकी जहन में नहीं रहती, मगर अक्सर औकात वो किसी नई याद बनने के चंद मिनट बाद ही उसे भूल जाती है। साल के तौर पर वो किसी से मिलती है और मुमकिन है कि चंद सेकंड बाद वो ये भूल जाती है कि वो किसी से बात कर रही है, बल्कि क्यों कर रही है। और यही नहीं बल्कि चीजें याद रखने के लिए वो कागज के टुकड़ों का सहारा लेती थी। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म में तो मरकजी किरदार ने अपने जिस्म में बहुत कुछ लिखवाया होता है, मगर मिचेल की जानिब से पूरे घर में नोट लगाए हुए हैं, जबकि अपने फोन पर कैलेंडर को भी उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करती है। हालांकि अक्सर वो उलझन का शिकार हो जाती है कि मोबाइल फोन्स होते क्या है, क्योंकि 1994 में मोबाइल फोन इतने आम नहीं थे। इसी तरह वो इन मकामात को याद रखती है जहां इनको जाना है, किन लोगों से मिलना है। 2010 में एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया कि वो हर सुबह बेदार होकर ये सोचती है कि ये 1994 चल रहा है, ये वो आखिरी साल है जो इनको मुकम्मल तौर पर याद है। और मिचेल ने बताया, ये शुरू में बहुत हौसला शिकन थी, ये जानती है कि ये मुख्तलिफ है, मगर ये मुख्तलिफ बनना नहीं चाहती थी। मगर मिचेल की ये आर्जी जिंदगी को मुसलसल जदोजहद बना देता है, खास तौर पर इनके शौहर आयन फिलपोर्ट्स के लिए। आयन और मिचेल की शादी 1997 में हुई थी, और वो हर रोज बीवी को बेदार होने पर उन्हें शादी की तस्वीर दिखाकर साबित करता है कि वो शादीशुदा है। और इनके शौहर का कहना था कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा झुंझला देने वाला वक्त साबित हो सकता था, मगर मैं बहुत तहम्मुल से काम लेता हूँ और पुरसुकून रहता हूँ, क्योंकि मुझे मिचेल से मोहब्बत है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि हम दोनों ही की मुलाकात इस हादसे से पहले हुई थी, जो उसे याद है। इसी तरह हमारी काफी तस्वीर उसे हमारे रिश्ते को याद रखने में मदद देती है, वरना ये सब कुछ भूल चुकी होती। मिचेल के मुताबिक उन्हें रोजाना हर चीज को बार बार याद करना या सीखना पड़ता है। इनका कहना था कि इन्हें एस्ट एंडर्स पसंद है, मगर इन्हें कोई किरदार कहानी याद नहीं रहती। ये कुछ ऐसा है जैसे ये सिर्फ एक दिन के लिए जिंदगी गुजार रही है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि मिचेल और उसके हस्बैंड का ये दोनों कैरेक्टर किरदार अदा करते हैं। ये कैरेक्टर में लड़की का नाम हेनरी रूथ है। हेनरी रूथ की मुलाकात लव वाइट मूर से होती है, और हेनरी को मालूम होता है कि इस लड़की को अगले दिन कुछ भी याद नहीं रहता, तो हेनरी रोजाना अपनी मोहब्बत का नए तरीके से इजहार करता और उम्मीद करता है कि वो भी जवाब में ऐसा ही करेगी। आगे फिल्म में क्या होता है वो काफी दिलचस्प है और देखकर ही ज्यादा मजा लिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, और हमारे चैनल नॉलेज टीवी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।